नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस तेज दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा या शायद वक्त? सच तो यह है कि एक और चीज है जो इन सबसे आगे निकल चुकी है, और वो है मानव ध्यान, यानी अटेंशन। लोग अपने पैसे को बैंक में लॉक करके रखते हैं, अपने फोन पर डबल पासवर्ड लगाते हैं, लेकिन अपने ध्यान को सुरक्षित रखने के बारे में कितने लोग सोचते हैं? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारा अटेंशन आज के दौर का सबसे बड़ा खजाना बन चुका है और क्यों हर कोई इस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। अब एक ऐसी सच्चाई देखते हैं जो इंटरनेट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगी। अक्सर यही लगता है ना कि सोशल मीडिया कंपनीज हमें अपने ऐप्स बेच रही हैं या मुफ्त में कोई फ्री सर्विस दे रही हैं, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। वो दरअसल प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो मानव ध्यान इकट्ठा करती हैं और उसे सीधे एडवर्टाइजर्स को बेच देती हैं। ये जो हर एक नोटिफिकेशन है, ऑटो स्क्रॉल होने वाली रील्स हैं या एल्गोरिदम्स की रिकमेंडेशंस हैं, इन सबका सिर्फ एक ही मकसद है, ध्यान को किसी भी तरह लंबे समय तक स्क्रीन पर फंसा के रखना। क्योंकि लोग जितनी देर इन प्लेटफॉर्म्स पर रहेंगे, ये कंपनियां उतना ही बड़ा मुनाफा कमाएंगी। इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, दी अटेंशन इकोनॉमी, यानी ध्यान की अर्थव्यवस्था। हर्बर्ट साइमन नाम के एक मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1971 में ही इसकी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। उनका एक बड़ा ही दिलचस्प कहना था कि जब दुनिया में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी की भरमार हो जाती है, तो एक चीज की कमी होना तय है, और वो है उस जानकारी को पढ़ने या देखने वालों का ध्यान। अब खुद सोचिए, एक तरफ अनंत जानकारी का समुंदर है और दूसरी तरफ हमारा लिमिटेड ध्यान। बस इसी वजह से आज ध्यान को एक बेहद दुर्लभ और सबसे कीमती वस्तु माना जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक और बड़े कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, यानी निगरानी पूंजीवाद। ये कॉन्सेप्ट इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे टेक कंपनियां व्यक्तिगत अनुभवों को और इंसानी डेटा को बिल्कुल मुफ्त में इकट्ठा करती हैं। इंटरनेट पर क्या पसंद किया जा रहा है, किस पोस्ट पर कितनी देर रुका जा रहा है, ये सब उनके लिए फ्री का कच्चा माल है। फिर इस डेटा को प्रोसेस करके हमारे आने वाले व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है और इसी बिहेवियरल सरप्लस को बाजारों में बेचकर करोड़ों अरबों का मुनाफा बनाया जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 96। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। रिसर्च बताती है कि एक आम इंसान दिन भर में औसतन 96 बार अपना स्मार्टफोन चेक करता है। ये सिर्फ कोई आदत नहीं है, ये एक पूरी तरह से सोच समझकर बनाया गया सिस्टम है जो दैनिक व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। पर आखिर इंसान का मन बार बार फोन की तरफ क्यों भागता है? इसके पीछे हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही जबरदस्त विज्ञान काम कर रहा है। हम सब ने कभी ना कभी डोपामीन का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर इसको एक प्लेजर केमिकल माना जाता है जो खुशी देता है, लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट केंट बेरिज की रिसर्च यहाँ एक बिल्कुल अलग सच्चाई बताती है। उनके अनुसार डोपामीन असल में खुशी मिलने पर नहीं, बल्कि किसी इनाम की उम्मीद या एंटिसिपेशन पर रिलीज होता है। जैसे किसी फूड डिलीवरी ऐप पर खाने का ऑर्डर ट्रैक करते वक्त जो बेचैनी और एक्साइटमेंट होती है ना, वो खाना सामने आने पर उतनी नहीं होती जितनी उसका इंतजार करने में होती है। ठीक वैसे ही जब फोन वाइब्रेट होता है तो क्या नोटिफिकेशन आई होगी वाली जो चाहत होती है, वो डोपामीन की वजह से ही होती है। यही वांटिंग सिस्टम दिमाग को बार बार फोन उठाने पर मजबूर करता है। तो चलिए इस पूरे खेल को इन 5 कदमों के जरिए समझते हैं, जिसे हम द अटेंशन ट्रैप कह सकते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आती है, फिर दिमाग कहता है चलो यार बस 10 सेकंड के लिए देख लेते हैं। तीसरे कदम पर एल्गोरिदम कुछ नया और दिलचस्प दिखा देता है। यहां दरअसल रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर काम करता है। जब बिना किसी उम्मीद के कुछ बहुत अच्छा दिख जाए तो डोपामीन और तेजी से बढ़ता है। चौथे कदम पर वो एक रील कब 30 मिनट के स्क्रॉल में बदल जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। और अंत में 5वां कदम, सबसे जरूरी काम पीछे छूट जाता है। ये चक्कर दुनिया भर में हर रोज करोड़ों बार चल रहा है। और इस लगातार डिस्ट्रैक्शन का असर कैसा हो रहा है, ये इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है। रिसर्चर ग्लोरिया मार्क ने ध्यान पर कई सालों तक अध्ययन किया है। उनके डेटा के मुताबिक साल 2004 में एक स्क्रीन पर रुकने का एवरेज अटेंशन स्पैन करीब 2.5 मिनट का था। 2012 आते आते ये घटकर सिर्फ 75 सेकंड रह गया, और 2020 की बात करें तो ये गिरकर सिर्फ 47 सेकंड बचा है। यानी पिछले कुछ दशकों में हमारे मस्तिष्क की लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता लगभग खत्म होती जा रही है, जो कि सच में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ध्यान के इस तरह बिखरे रहने को लिंडा स्टोन ने एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया है, कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन। ये एक ऐसी अवस्था है जहां ध्यान लगातार कई हिस्सों में बटा हुआ रहता है, ताकि नेटवर्क पर हमेशा एक्टिव या लाइव रहा जा सके।
मल्टीटास्किंग में तो इंसान जानबूझकर कई काम एक साथ करता है, पर इस अवस्था में ऑनलाइन जुड़े रहने की एक ऑटोमेटिक और अटूट चाहत होती है। और इस लगातार कनेक्टेडनेस की वजह से होता क्या है? न सिर्फ वर्किंग मेमोरी कमजोर होती है, बल्कि स्ट्रेस और बेचैनी का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगता है। यहां एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, 110। ये नंबर दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क एक सेकंड में आखिर कितनी जानकारी प्रोसेस कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सेंथ-मिहाली के अनुसार एक दिमाग एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 110 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाता है। अब इसको ऐसे समझिए, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसमें ही लगभग 40 से 60 बिट्स का इस्तेमाल हो जाता है। इसका पूरा मतलब यह है कि जब ध्यान को अलग अलग जगहों पर बांटा जाता है तो कॉग्निटिव रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म होने लगते हैं और दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। अब 2006 की एक एकेडमिक रिसर्च के इस टास्क मॉडल को देखिए। यह दर्शाता है कि किसी भी बड़े और जटिल काम को छोटे छोटे सब टास्क्स में बांटा जाता है। जब कोई किसी टास्क को पूरे ध्यान से कर रहा हो और अचानक उसे इन सब टास्क के बीच में रोक दिया जाए, चाहे वो सिर्फ एक छोटी सी नोटिफिकेशन ही क्यों ना हो, तो मस्तिष्क पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। ये छोटी सी रुकावट दिमाग की लय को, उस फ्लो को पूरी तरह तोड़ देती है और सीखने या सोचने की प्रक्रिया को बुरी तरह से प्रभावित करती है। और इस लय टूटने का नतीजा क्या होता है? नतीजा है ठीक 23 मिनट। रिसर्चर सोफी लोरॉय की एक स्टडी बताती है कि जब एक काम छोड़कर दूसरे काम या फोन पर ध्यान जाता है और फिर वापस पहले काम पर लौटते हैं तो मस्तिष्क को पूरी तरह से वापस फोकस करने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। इसे साइंस की भाषा में अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है, जहां दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम में ही उलझा रहता है। अब बस हिसाब लगाइए, अगर दिन में 96 बार फोन चेक हो रहा है तो पूरे दिन में काम करने का कितना वक्त और फोकस बर्बाद हो रहा है। चलिए इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं। एक तरफ स्टूडेंट ए है जो 3 घंटे तक लगातार पढ़ाई करता है, पर बीच बीच में स्मार्टफोन की डिस्ट्रैक्शंस के साथ। दूसरी तरफ स्टूडेंट बी है जो सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, पर बिना किसी रुकावट के पूरे फोकस के साथ। ऐसे में होता यह है कि स्टूडेंट बी अक्सर कम वक्त में ही ज्यादा सीख लेता है, क्योंकि टूटा हुआ ध्यान मेमोरी और सीखने की रफ्तार दोनों को धीमा कर देता है। यहां बात लंबे समय तक डेस्क पर बैठने की नहीं है, बात असल में गहरे फोकस की है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस भटकाव भरी दुनिया से बाहर आने का रास्ता आखिर क्या है? यहीं पर कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन और ताकतवर समाधान बनकर आता है। डीप वर्क का सीधा सा मतलब है ऐसे पेशेवर काम करना जो पूरी तरह से बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ किए जाएं, जो मस्तिष्क की क्षमताओं को उनके टॉप लेवल तक ले जाएं। आज के इस दौर में जहां हर एक ऐप और स्क्रीन ध्यान खींचना चाहती है, वहां डीप वर्क करने की आदत डालना एक बहुत ही मूल्यवान ताकत बन गया है। इस भटकाव भरी दुनिया का सबसे सटीक इलाज यही है। ध्यान वापस हासिल करने के लिए डिजिटल मिनिमलिज्म के ये 5 आसान कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, जो बेकार की नोटिफिकेशंस हैं उन्हें आज ही बंद कर देना चाहिए। दूसरा, ऐसे फोकस जोन्स बनाए जाएं जहां फोन रखना बिल्कुल मना हो। तीसरा, इंटरनेट पर क्या देखना है इसका चुनाव सोच समझकर खुद किया जाए, ना कि किसी एल्गोरिथम के भरोसे छोड़ा जाए। चौथा, एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करके डीप वर्क का अभ्यास किया जाए। और पांचवा, सबसे जरूरी कदम, दिन के पहले घंटे को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा जाए। ये छोटे छोटे कदम एक आम इंसान को अपने ध्यान का असली मालिक बनाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। जो किसी के ध्यान पर कब्जा कर लेता है वो उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। आज जो ताकतें इस ध्यान को नियंत्रित कर रही हैं वही ये तय कर रही हैं कि क्या सोचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है और आने वाला भविष्य कैसा होगा। इसीलिए एक सवाल जरूर उठता है, क्या उठाया गया अगला कदम अपनी खुद की मर्जी से है या किसी एल्गोरिदम के बनाए हुए जाल का हिस्सा है? इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।